जय हिंद दोस्तों, स्वागत है वे टू स्काई सिलेक्शन अड्डा में। दोस्तों, अगर आपका भी सपना है वर्दी पहनने का तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपके कराए जाते हैं जो आपके एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, वही यहाँ पे कराए जाते हैं। यहाँ पे हम देखने वाले हैं आज के सेशन में इतिहास रिलेटेड जो आपके एग्जाम में बार बार ये प्रश्न आते हैं। यहाँ पे हम टॉप 50 क्वेश्चन को लेने वाले हैं और ये जो क्लास होने वाली है ये आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो इस सेशन को पूरा देखिएगा और अगर हमारा सेशन आपको लोगों को अच्छा लगेगा तो एक लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो जल्दी से शेयर कर लीजिए। तो चलिए हम चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देख पाओगे आप, पहला प्रश्न लिखा हुआ है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था। ठीक है, तो इनकी बचपन का नाम या तो मूल नाम इनसे पूछ रहा है। कह रहा है अभिशंकर था, गौरी शंकर, दयाशंकर, मूल शंकर। ठीक है दोस्तों, तो जो इनका दयानंद सरस्वती का जो मूल नाम था इनका यहाँ पे मूल शंकर था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे जो दयानंद सरस्वती जी का जो जन्म हुआ था, अगर आप देख पाओगे यहाँ पे 12 फरवरी 1824 में। कहाँ पे हुआ था? टंकारा में। ठीक है, टंकारा कहाँ पे है? आपको गुजरात में देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए अब इनकी जो मृत्यु की बात करते हैं, मृत्यु की भी चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे जो इनकी मृत्यु हुई थी 30 अक्टूबर 1883 में अजमेर में हुआ था। ठीक है दोस्तों, इनका जो एक प्रसिद्ध नारा था, वेदों की ओर लौटो। ठीक है, वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। ठीक है, और इनकी एक बुक है, प्रसिद्ध बुक का नाम है यहाँ पे, ठीक है, प्रसिद्ध बुक आप देख पाओगे यहाँ पे सत्यार्थ प्रकाश है। ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश इनकी प्रसिद्ध बुक का नाम है। ठीक है दोस्तों, और इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना। ठीक है दोस्तों, आर्य समाज की स्थापना कब की थी? 1875 में। कहाँ पे? आपके मुंबई में। ठीक है दोस्तों, इतनी जानकारी इनके लिए सफिशियंट है। ठीक है, दयानंद सरस्वती जी का जो जन्म हुआ था 12 फरवरी 1824 में टंकारा गुजरात में हुआ है। मृत्यु जो हुआ था 30 अक्टूबर 1883 में अजमेर में हुआ। जो नारा इनका प्रसिद्ध था, वेदों की ओर लौटो। ठीक है ना, वेदों की ओर लौटो का नारा। इनकी जो प्रसिद्ध बुक है सत्यार्थ प्रकाश है और आर्य समाज की इन्होंने स्थापना की थी 1875 में। कहाँ पे है? ये मुंबई में है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम चलते हैं, हम अपने नेशनल प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे नेशनल प्रश्न देख पाओगे, यहाँ पे लिखा है अशोक किस शिलालेख में कलिंग युद्ध में अशोक की विजय का उल्लेख किया गया है। ठीक है, मतलब यहाँ पूछा है हमसे अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का इनकी विजय का वर्णन किया गया है। ठीक है, किसमें उल्लेख मिलता है? 13वें में मिलता है, चौथे में मिलता है, पहले में मिलता है, 10वें में मिलता है। तो दोस्तों यहाँ विकल्प नंबर आपका ए यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 13वें नंबर पे इनके 13वें शिलालेख में यहाँ पे इनकी विजय का वर्णन मिलता है। ठीक है, अब देखिए देखिए जो कलिंग युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व लगभग हुआ था। ठीक है दोस्तों, 261 ईसा पूर्व में हुआ था। और कलिंग युद्ध के बाद ही अशोक ने धर्म नीति का पालन किया था, मतलब बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ठीक है दोस्तों, बौद्ध धर्म को इन्होंने अपना लिया था। और जो अशोक की जो राजधानी थी, ठीक है दोस्तों, पाटलिपुत्र बनाए थे। ठीक है, पाटलिपुत्र इसकी राजधानी थी। ठीक है, और अशोक किसका पुत्र था? तो बिंदुसार का था पुत्र, बिंदुसार का। और बिंदुसार किसका पुत्र था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का थी। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे, अब सेकंड प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आप सेकंड प्रश्न आप देख पाओगे, लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मेगास्थनीज ने लिखी है? कराहत ने लिखी है। अब देखिए आप विकल्प नंबर बी का आप देख पाओगे यहाँ पे सी इंडिका है या गबल के स्मृति है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें से मेगास्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो इसका विकल्प नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। इंडिका नामक पुस्तक मेगास्थनीज ने लिखी है। ठीक है दोस्तों, जो हर्षचरित है ये किसने लिखा है? आपका ध्यान रखिए, यहाँ पे बाणभट्ट ने लिखा है। हर्षचरित में हर्षवर्धन का जीवनी के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो मेगास्थनीज था ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर हमारी क्लासेस आप लोगों को अच्छी लग रही है तो एक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों, आप लोगों को ये क्लास कैसा लगेगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो देखिए यहाँ पे अब चौथा नंबर प्रश्न देख पाओगे, यहाँ पे लिखा है अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? ठीक है दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले शिलालेखों को
किसने पढ़ा था? ठीक है दोस्तों, कह रहा है जॉन टावर ने, हैरी स्मिथ ने, चार्ल्स मेटाकार्प ने, यहाँ पे जेम्स प्रिंसेप ने। तो जो सबसे प्रथम अंग्रेज था यहाँ पे, तो विकल्प नंबर यहाँ पे आपका डी सही होगा। जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले शिलालेख को पढ़ा था। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अब यहाँ पे अगला प्रश्न आप देख पाओगे, कह रहा है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? ठीक है, कह रहा आर्थिक जीवन पर, राजनीतिक नीतियां पर, धार्मिक जीवन पर, सामाजिक जीवन पे। ठीक है दोस्तों, जो अर्थशास्त्र जो पुस्तक है वो चाणक्य की है। चाणक्य का नाम और एक नाम से जानते हैं हम लोग, कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से जानते हैं। ठीक है, और जो ये पुस्तक थी है ये राजनीतिक नीतियों पे आधारित है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे विकल्प नंबर आपका बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप देख पाओगे यहाँ पे लिखा है, किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया था? ठीक है, फिर अशोक के, हर्षवर्धन के, चंद्रगुप्त मौर्य के, कुमारगुप्त के। ठीक है दोस्तों, तो जो यहाँ पे विकल्प नंबर यहाँ पे आपका सी है यही सही हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ये मौर्य वंश का संस्थापक था। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप यहाँ देख पाओगे, कह रहा है कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें प्रशासन के बारे में जानकारी देता है, मतलब किसके शासनकाल में? ठीक है, तो यहाँ पर गुप्त के, मौर्य के, तिहार के, राष्ट्रकूट। ठीक है दोस्तों, तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पे बी आपका यहाँ पे सही है, मौर्य वंश। ठीक है दोस्तों, मौर्य प्रशासन के बारे में जानकारी हमको देता है। ठीक है, कौटिल्य कौन थे आपको पता होगा, चाणक्य या विष्णुगुप्त, इनकी जो प्रसिद्ध बुक है यहाँ पे अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र किससे रिलेटेड है? आपके राजनीतिक शास्त्र से है। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? ठीक है, कह रहा मगध थी, पाटलिपुत्र थी, नालंदा थी, तक्षशिला था। ठीक है, तो जो मौर्य साम्राज्य की जो राजधानी थी वो आपकी थी पाटलिपुत्र। विकल्प नंबर आपका यहाँ पे बी आपका यहाँ पे सही। पाटलिपुत्र पटना को कहते हैं, यहाँ पे पटना मतलब बिहार की राजधानी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अब देख पाएंगे यहाँ पे आप नेक्स्ट प्रश्न आप देख पाओगे, सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? अशोक ने, बिंदुसार ने, चाणक्य ने, चंद्रगुप्त ने। तो दोस्तों जो सांची का स्तूप का जो निर्माण करवाया था वो अशोक ने करवाया था। विकल्प नंबर आपका ये यहाँ पे सही है। सांची का स्तूप कहाँ पे है? आपके मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे आप लोग नेक्स्ट प्रश्न आप देख पाओगे, यहाँ पे लिखा है, कह रहा है रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? कह रहा है बेलूर में, बिल्लौर में, बेल्लारी में, गया में। ठीक है दोस्तों, जो रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय जो स्थित है ये बेलूर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, ये बेलूर में, ये बेलूर कहाँ पे था? यहाँ पे पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, पश्चिम बंगाल में। अब देखो रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना की थी, ठीक है, संस्थापक जो थे आपके, संस्थापक आपके थे यहाँ पे स्वामी विवेकानंद। ठीक है, स्वामी विवेकानंद। ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी इसके रामकृष्ण मिशन के यहाँ पे संस्थापक थे। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आप देख पाओगे, हर्षवर्धन के राज्यसभा कवि कौन थे? जयदेव थे, बाणभट्ट थे, चंद्रवरदाई थे, विल्लभ थे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो हर्षवर्धन के जो राज्यसभा के जो कवि थे वो बाणभट्ट थे। ठीक है दोस्तों, बाणभट्ट थे। ठीक है, इसने हर्षचरित नामक पुस्तक की रचना की जिसमें आपके हर्षवर्धन की जीवनी के बारे में बताया गया है। ठीक है, जो चंद्रवरदाई थे ये इन्होंने पृथ्वी राजरासो नामक पुस्तक की रचना की है। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अब यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आप देख पाओगे, यहाँ पे किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा गया है? ठीक है, तो यहाँ पे मगध काल को, मुगल काल को, मौर्य काल को, गुप्त काल को। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो विकल्प नंबर आपका डी है, गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस क्षेत्र में इस समय इसके कला, साहित्य, विज्ञान, गणित, ठीक है, खगोल शास्त्र इत्यादि चीजों पर ज्यादा विकास किया गया था। ठीक है दोस्तों, और इसके गुप्त काल के वंश का जो संस्थापक था वो श्रीगुप्त था। ठीक है दोस्तों, जो इसका जो संस्थापक था ये था आपका श्रीगुप्त। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अब किसके शासनकाल में हिंद संघ भारत आया था? कह जलालुद्दीन में, हर्षवर्धन ने, जहांगीर में, पांड्यों में। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो हिंद संघ आया था वो आपके हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है दोस्तों, कब आया था? 629 ईसा पूर्व में। ठीक है, तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पे बी सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न आप देख पाओगे, यहाँ पे इनमें से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? ठीक है, या जाना जाता है? स्कंदगुप्त को, समुद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त को, कुमारगुप्त को।
ठीक है दोस्तों। जो यहाँ पे भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, यहाँ पे विकल्प नंबर आपका बी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। समुद्रगुप्त को उनकी विजय और सैन्य प्रतिभा के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। जो इसका जो विजय का जो वर्णन मिलता है समुद्रगुप्त के बारे में, जो इसके विजय का जो वर्णन मिलता है, ठीक है दोस्तों, ये प्रयाग प्रशस्ति मिलता है, प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। ठीक है दोस्तों। ये प्रयाग प्रशस्ति जो था आपका, ये किसने लिखा था, तो हरिशेर ने लिखा है। ठीक है, हरिशेर। ठीक है, हरिशेर। और कौन सी भाषा थी आपकी, संस्कृत भाषा थी। ठीक है दोस्तों। अब चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आप देख पाओगे, यहाँ पे कह रहा है स्वामी दयानंद सरस्वती के आर्य समाज 1875 में कहाँ स्थापित किया गया था। देखो हम लोगों ने पहले ही बता दिया था, जो आर्य समाज के जो संस्थापक थे दयानंद सरस्वती जी थे, और 1875 में कहाँ पे, मुंबई में इन्होंने स्थापित किया था सबसे पहले। और इनका जो मूल नाम था मूल शंकर था। इनकी जो नारा था, नारा क्या दिए थे, वेदों की ओर लौटो। ठीक है, वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आप देख पाओगे, कह रहा है ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है। ठीक है, देखो स्वामी दयानंद सरस्वती, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद। ठीक है, तो जो देखो अगर ट्रिक है ऐसे याद करिएगा, जो ब्रह्मा होते हैं वो राजा को वरदान देते हैं, तो इससे क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर आपका यहाँ पे सी सही हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। देखो राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के विरोध भी यहाँ पे काम किया था। ठीक है दोस्तों, सती प्रथा का विरोध किया था। ठीक, तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप यहाँ देख पाओगे, लिखा है किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है, श्रीगुप्त को, चंद्रगुप्त द्वितीय को, समुद्रगुप्त को, स्कंदगुप्त को। तो यहाँ पे जो विकल्प नंबर आपका सी है यही आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये समुद्रगुप्त ये कवि और लेखक भी था। ठीक है दोस्तों। तो और ये इसका जो साक्ष्य मिलता है बीड़ा बजाते हुए, मतलब स्वर्ण मुद्राओं पे बीड़ा बजाते हुए इसका चित्र अंकित किया गया है। ठीक है, और समुद्रगुप्त को ही हम क्या बोलते हैं, भारत का नेपोलियन भी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब देख पाओगे यहाँ पे जो नेक्स्ट प्रश्न आप देख पाओगे, यहाँ पे लिखा है हर्ष की जीवनी किसने लिखी है। ठीक है, कह रहा है फिरदौसी ने, बाणभट्ट ने, वराहमीर ने, इनमें से कोई नहीं। तो हर्ष का जो जीवनी लिखी है वो बाणभट्ट ने लिखी है। किसमें, हर्षचरित में। ठीक है, हर्षचरित नामक पुस्तक में बाणभट्ट ने क्या की, इसकी रचना की है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। कह रहा है नागनंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका नाटकों के जो आपके रचनाकार हैं ये कौन है। कह रहा है बाणभट्ट है, विशाखदत्त है, वात्स्यायन है, हर्षवर्धन है। ठीक है दोस्तों, तो जो इसका जो राइट आंसर है नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका नाटक का जो रचनाकार है वो आपका विकल्प नंबर यहाँ पे आपका डी यहाँ पे आपका सही है। ठीक है दोस्तों, विकल्प नंबर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, कौन था आपका, हर्षवर्धन। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आप देख पाओगे, कह रहा गुप्त शासकों के दरबारी या सरकारी भाषा थी, पाली थी, प्राकृतिक थी, हिंदी थी, संस्कृत थी। ठीक है दोस्तों, जो गुप्त शासकों की जो दरबारी भाषा थी आपका यहाँ विकल्प नंबर डी आपका सही है, संस्कृत भाषा थी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आप देख पाओगे, कह रहा रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। मैंने बताया था आप लोगों को किस कौन के थे इसकी, यहाँ पे दयानंद सरस्वती नहीं, दयानंद सरस्वती ने नहीं किया था। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, आर्य समाज की स्थापना की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी विवेकानंद जी ने की थी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसका जो राइट आंसर है आपका विकल्प नंबर यहाँ पे डी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देख पाओगे 22 नंबर प्रश्न, किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया था। ठीक है दोस्तों, और जो इसका साथ दिया था किसने दिया था, राजा राम मोहन राय ने भी दिया था। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर है यहाँ पे क्या है, कैनिंग है, रिपन है, विलियम बेंटिंग है, डलहौजी है। ठीक है दोस्तों, तो जो इसका राइट आंसर विकल्प नंबर यहाँ पे सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। विकल्प नंबर आपका यहाँ पे सी सही, विलियम बेंटिंग ने। और इसका जो साथ दिए थे राजा राम मोहन राय। ठीक है, राजा राम मोहन राय जी ने इसका साथ दिया था। ठीक है, जो यहाँ पे जो इसका अंत हुआ था 1829 में सती प्रथा का अंत हो गया था। ठीक है दोस्तों,
तो चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देख पाओगे पंचतंत्र नामक कहानी संग्रह के लेखक बताइए। स्कंदगुप्त थे, वेद शास्त्री थे, विष्णुगुप्त थे, विष्णु शर्मा थे। जो पंचतंत्र जिसने लिखा है यहाँ पे विष्णु शर्मा, यहाँ पे राइट आंसर विकल्प नंबर आपका यहाँ पे डी सही हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों यहाँ पे आप देख पाओगे, यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न देख पाओगे, राजतरंगिणी के लेखक कौन है। ठीक है दोस्तों, तो राजतरंगिणी के लेखक कौन है आपका रहा, कालिदास है, चंद्रबरदाई है, जयदेव है, यहाँ पे कल्हर है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो राजतरंगिणी के जो लेखक है यहाँ पे विकल्प नंबर आपका यहाँ पे डी सही है, कल्हर जी हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखो जो यहाँ पे आप लोग देख पाओगे, यहाँ पे जो ये राजतरंगिणी पुस्तक थी, यहाँ पे ये कश्मीर के राजाओं के इतिहास के बारे में बताया गया है। ठीक है, अब यहाँ देखो कालिदास की जो प्रमुख रचनाएं हैं आप जान पाओगे, यहाँ पे रघुवंशम है, ठीक है, रघुवंशम है, कुमार संभवम है, ठीक है, संभवम है, ठीक है, मेघदूतम है। पेपर में ये सब प्रश्न आते हैं, ऋतु संहार है, ठीक है, विक्रमोर्वशीयम है। ठीक है दोस्तों, ऐसे और एक प्रसिद्ध और बुक है यहाँ पे अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम इनकी बुक का नाम है। ठीक है दोस्तों, तो ये बुकें आप लोगों को याद रखनी चाहिए। और चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो नामक की रचना की, पृथ्वीराज रासो, ठीक है, की पुस्तक की रचना की है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों ये सेशन कैसा लग रहा है अपने दोस्तों के साथ जल्दी से शेयर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब यहाँ पे प्रश्नों को हम अगले प्रश्न को देख पाएंगे। यहाँ पे लिखा है, जो अगला प्रश्न देख पाओगे, यहाँ पे लिखा है सोमनाथ के मंदिर पर 1025 से 26 के ईस्वी में मोहम्मद गजनवी ने आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था। कह रहा है भीमदेव प्रथम, भीमदेव द्वितीय, मूलराज प्रथम, मूलराज द्वितीय। तो दोस्तों जो इस समय जब आक्रमण किया था मोहम्मद गजनवी, तो गुजरात का जो शासक था यहाँ पे विकल्प नंबर ए आपका सही है, भीमदेव था। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो मोहम्मद गजनवी था भारत में लगभग 17 बार भारत पे आक्रमण किया था। ठीक है, और 7 बार तो 6 से 7 बार तो लगभग बताया गया यहाँ पे सोमनाथ पे आक्रमण किया था। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे आप लोग नेक्स्ट प्रश्न देख पाओगे, कराया है निम्नलिखित में कौन भारत की प्रथम महिला शासिका थी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपसे पूछा है कौन थी आपकी प्रथम महिला शासिका। तो कह रहा रजिया सुल्तान थी, चांद बीबी थी, दुर्गावती थी, नूरजहां। तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पे ए सही है, रजिया सुल्तान थी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए जो रजिया सुल्तान थी इनके जो पिता था, ठीक है, इसके पिता का जो नाम था इल्तुतमिश था। ठीक है दोस्तों, इल्तुतमिश था। ठीक है दोस्तों, और ये जो जो रजिया सुल्तान थी ये गुलाम वंश के संस्थापक थी। ठीक है, गुलाम वंश से रिलेटेड थी। ठीक है दोस्तों, गुलाम वंश से रिलेटेड थी। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देख पाओगे नेक्स्ट नंबर प्रश्न, दास वंश की स्थापना किसने की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने, रजिया सुल्तान ने, गयासुद्दीन बलबन ने, नसरुद्दीन मोहम्मद ने। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे दास वंश का जो संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक को एक नाम से और जानते हैं, लाख बख्श के नाम से जानते हैं, लाख बख्श के नाम से इसको हम जानते हैं। और इसने 2.5 दिन का झोपड़ा भी बनवाया था। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आप देख पाओगे, इनमें से किसकी मृत्यु चौगान खेलने के दौरान हुई थी। चौगान का मतलब यहाँ बताया गया दोस्तों पोलो। ठीक है, ये घोड़ों पे से पोलो खेलता था। ठीक है दोस्तों, पोलो जो खेल होता है घोड़े पे घोड़सवारी के द्वारा होता है। तो जो किसकी मृत्यु हुई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक की, फिरोज शाह तुगलक की, अलाउद्दीन खिलजी की, इल्तुतमिश की। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है विकल्प नंबर आपका विकल्प नंबर ए आपका यहाँ पे सही है। ठीक है दोस्तों, विकल्प नंबर आपका यहाँ पे ए आपका यहाँ पे सही है। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक की पोलो खेल के दौरान इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट में। लेकिन दोस्तों एक चीज और आपको जानकारी रखनी चाहिए, हुमायूं की भी मृत्यु, हुमायूं की मृत्यु जो हुई थी वो लाइब्रेरी में पुस्तक उतारने के दौरान सीढ़ियों से गिर गया था। ठीक है, तब उसकी वहां पे मृत्यु हो गई थी। तो चलिए हम लोग चलते हैं 29 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 29 नंबर प्रश्न आप यहाँ पे देख पाओगे, ने नवरोज नामक प्रसिद्ध फारसी त्योहार की शुरुआत की थी। नसरुद्दीन मोहम्मद ने, गयासुद्दीन बलबन ने, शमसुद्दीन कुरैशी ने, बुगरा खान ने। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर है यहाँ पे 29 का, ये गयासुद्दीन बलबन ने किया था। ठीक है दोस्तों, ये एक प्रमुख त्योहार है। ठीक है, तो विकल्प नंबर आपका बी यहाँ पे सही हो जाए, गयासुद्दीन बलबन ने। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे
30 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कह रहा मुगल काल में दरबारी भाषा थी, अरबी थी, तुर्की थी, फारसी थी, उर्दू थी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो मुगल काल में जो दरबारी भाषा थी, विकल्प नंबर यहाँ पे आपका सी सही है, फारसी भाषा थी। ठीक है दोस्तों, अब चलिए चलते हैं हम लोग 31 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, हम लोगों ने कितने जल्दी जल्दी से यहाँ पे 31 प्रश्न की तरफ बढ़ गए। अब चलिए, अब यहाँ देख पाओगे आप है 31 नंबर प्रश्न आप देख पाओगे, कह रहा दिल्ली के किस सुल्तान के ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया गया था। किसने लगाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने, फिरोज शाह तुगलक ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, बलबन ने। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो जजिया कर लगाया गया था यहाँ पे, ठीक है, वो था फिरोज शाह तुगलक। ठीक है दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक। और जो अकबर था, अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया था। ठीक है दोस्तों, जजिया कर को क्या किया था? समाप्त कर दिया था। और चालू किसने किया था यहाँ पे? फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न आप यहाँ देख पाओगे, कह रहा कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण किसने करवाया था? नसीरुद्दीन मोहम्मद ने, फिरोज शाह तुगलक ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, मुहिउद्दीन मोहम्मद ने। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो 5वीं मंजिल का जो निर्माण करवाया था यहाँ पे, आप देख पाओगे यहाँ पे विकल्प नंबर आपका बी यहाँ पे सही है, फिरोज शाह तुगलक ने इसके 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया था। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे अगर पहली मंजिल की बात किया जाए, पहली मंजिल कुतुबुद्दीन ऐबक खुद करवाया था। ठीक है दोस्तों, और जो दूसरी, तीसरी और चौथी जो मंजिल का जो निर्माण करवाया था वो इल्तुतमिश ने करवाया था। ठीक है दोस्तों, 5वीं मंजिल का निर्माण कराया गया था, लेकिन वहां पे बिजली गिरने के कारण वो मंजिल टूट गई थी, फिर जिसके कारण क्या हो गया, फिरोज शाह तुगलक ने 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया था। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? आगरा में, अजमेर में, अहमदाबाद में, माउंट आबू में। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो 2.5 दिन का जो झोपड़ा है वो अजमेर में स्थित है। किसने बनवाया था? यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनवाया था। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आप देख पाओगे, तराइन का द्वितीय युद्ध के बीच लड़ा गया था। यहाँ पे कह रहा है तराइन का जो द्वितीय युद्ध था किसके किसके बीच लड़ा गया था। ठीक है, अब देख पाओगे यहाँ पे तुम सिकंदर तथा पोरस के बीच में, जयचंद तथा मोहम्मद गौरी के बीच में, अकबर तथा अहमद के बीच में, मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज चौहान। तो यहाँ पे जो विकल्प नंबर आपका डी यहाँ पे आपका सही है, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में ये लड़ा गया था। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो हुआ था मोहम्मद गौरी विजयी हुआ था। ये कब लड़ा गया था? 1192 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, और जो पहले लड़ाई हुई थी 1191 में हुई थी, उस किसके किसके बीच में लड़ा गया था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान से में ही लड़ा गया था। उस समय पृथ्वीराज विजयी हो गए थे। ठीक है ना, प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज क्या हुए थे? विजयी हुए थे। ठीक है दोस्तों, और दूसरे वाले में आपके युद्ध में वो पृथ्वीराज चौहान हार गए थे और मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आप देख पाओगे, मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? मैंने बताया था आप लोगों को लगभग 17 बार भारत पे इसने आक्रमण किया था। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देख पाओगे नेक्स्ट प्रश्न लिखा है आपका, 1194 ईस्वी के चंदावत के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसे हराया था? ठीक है, करा कुमारपाल को, जयचंद को, गोविंदराज को, भीमतती को। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो 1194 में चंदावत के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने जयचंद को हरा दिया था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे विकल्प नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न देख पाओगे, यहाँ पे भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू किया था? ठीक है दोस्तों, सिजदा प्रथा किसने शुरू किया था? तो यहाँ पे लिखा है आपका इल्तुतमिश ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, गयासुद्दीन बलबन ने, रजिया सुल्तान ने। ठीक है दोस्तों, तो जो इसका जो राइट आंसर है यहाँ पे गयासुद्दीन बलबन ने इसकी शुरुआत की थी। ठीक है दोस्तों, और देखो सिजदा जो ये प्रथा था आपका, ये सुल्तान के सामने झुककर या दंडवत होकर सम्मान प्रकट करना था। ठीक है दोस्तों, मैंने इसके सामने एकदम झुक करके इसके दंडवत प्रणाम करते थे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे आपके 38 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 38 नंबर प्रश्न आप देख पाओगे, आप लिखा है हड़प नीति किसने लागू की थी? लिटन ने, कैनिंग ने, डलहौजी ने, विलेजी ने। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो हड़प नीति थी आपके यहाँ पे डलहौजी ने ये चालू की थी। ठीक है, तो दोस्तों मतलब जमीनों को हड़पना इसने चालू किया था। मतलब किसी की मृत्यु अगर किसी की हो जाए तो उसकी जो पूरी संपत्ति होगी इसके अधीन हो जाती थी। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ देख पाओगे आप नेक्स्ट प्रश्न, बाबर ने इब्राहिम लोदी को कब हराया था? ठीक है, करा 1761 में, 1739 में, 1628 में, 1526 में। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे
बाबर ने इब्राहिम लोदी को यहाँ 1526 में हराया था। ठीक है दोस्तों, पानीपत के प्रथम युद्ध में। ठीक है दोस्तों, पानीपत के प्रथम युद्ध में। ठीक है, यहाँ पे बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। अब चलो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? अकबर था, इब्राहिम लोदी था, शेरशाह सूरी था, बाबर था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो मुगल साम्राज्य का जो संस्थापक था, विकल्प नंबर आपका डी सही है, ये बाबर ही था। ठीक है दोस्तों, इसकी एक प्रसिद्ध बुक है बाबरनामा। ठीक है, बाबरनामा। ठीक है, अगर बाबरनामा अगर पुस्तक आए तो किसकी है? बाबर की है। ठीक है, चलिए, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ जल्दी से शेयर कर लीजिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कहना है खानवा का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? ठीक है, 1521 में, 1527 में, 1529 में, 1525 में। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो खानवा का जो युद्ध लड़ा गया था आपका 1527 में। ठीक है दोस्तों, 1527 में। अब ये युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? बाबर और राणा सांगा के बीच में। ठीक है दोस्तों, बाबर बनाम राणा सांगा। ठीक है, राणा सांगा। इसमें जो विजयी हुआ था वो आपका बाबर ही विजयी हुआ था। ठीक है दोस्तों, और जो प्रथम युद्ध हुआ था आपको पता होगा, यहाँ पे आपका पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, और उसमें बाबर विजयी हो गया था। ठीक है दोस्तों, और 1527 में आपको मैंने बताया यहाँ पे खानवा का युद्ध हुआ था, और यहाँ पे चंदेरी का जो युद्ध है 1528 में देखने को मिलेगा। 1528 में चंदेरी का युद्ध। ठीक है, चंदेरी का युद्ध बाबर बनाम यहाँ पे हुआ था मदिरा के साथ हुआ था। ठीक है, और तीनों जगह पे बाबर विजयी हो गया था। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं। अच्छा, चंदेरी का युद्ध पूछेगा तो 1528 ईस्वी में, और खानवा का युद्ध पूछेगा तो 1527 में, पानीपत का प्रथम युद्ध पूछेगा तो 1526 में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा है 42 नंबर, अकबरनामा और आईने अकबरी के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, अकबर के द्वारा, जियाउद्दीन बरनी के द्वारा, अबुल फजल के द्वारा, अब्दुल कादिर बदायूनी के द्वारा। ठीक है, तो जो इसका विकल्प नंबर आपका यहाँ पे सी सही है। ठीक है, अबुल फजल के द्वारा ये अकबरनामा आईने अकबरी पुस्तक लिखी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे विकल्प नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं हम लोग यहाँ पे 43 नंबर प्रश्न को आप देख पाओगे। कह रहा है राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? विलियम बेंटिंक ने, अकबर द्वितीय ने, ब्रह्म समाज के अनुयायियों ने, सती प्रथा का विरोध करने वाले बुद्धिजीवियों ने। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे राजा राम मोहन राय की जो राजा की उपाधि दी थी, विकल्प नंबर आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, विलियम बेंटिंक ने। अतः सती प्रथा का अंत 1829 में हुआ था, विलियम बेंटिंक ने समाप्त किया था। ठीक है, राजा राम मोहन के प्रयासों के द्वारा। ठीक है, तो विकल्प नंबर ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, और राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आप नेक्स्ट प्रश्न आप देख पाओगे, हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में है, आगरा में है, फतेहपुर सिकरी में है, काबुल में है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हुमायूं का जो मकबरा है आपका विकल्प नंबर ए आपका सही है, दिल्ली में है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए चलते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आप देख पाओगे। कह रहा है शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? कह रहा है दिल्ली में, जयपुर में, आगरा में, अमरकोट में। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो विकल्प नंबर आपका सी यहाँ पे आपका सही है। मोती मस्जिद अगर पूछेगा तो कहाँ पे है आपका? आगरा में, और आगरा ताजमहल भी पूछेगा तो आगरा में है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ये आगरा कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्या देख पाएंगे यहाँ पे, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने, नूरजहां ने, शाहजहां मतलब जहांगीर ने, शाहजहां ने। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो इसका निर्माण करवाया था लाल किले का, विकल्प नंबर डी आपका यहाँ पे सही है। ठीक है, शाहजहां ने। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो यहाँ 47 नंबर आप देख पाओगे यहाँ पे। ठीक है, कह रहा हैदराबाद में, सिकरी में, औरंगाबाद में, बीजापुर में। ठीक है, तो यहाँ पे विकल्प नंबर आपका यहाँ पे सी सही है, औरंगाबाद में। ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पे अब इसके नाम को किसके नाम से जाना जाता है? छत्रपति संभाजी महाराज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो चलिए अब लोग चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा शेरशाह सूरी अथवा शेर खान का असली नाम क्या था? फरीद था, जमाल था, जलालुद्दीन था, अबुल फत था। तो यहाँ विकल्प नंबर जो आपका ए यहाँ पे सही है। इसका शेरशाह सूरी का जो नाम था फरीद था। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? फतेहपुर सिकरी में, दिल्ली में, सासाराम में, आगरा में। तो शेरशाह सूरी का जो मकबरा है आपका सासाराम में देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, और शेरशाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था, मतलब जीटी रोड का।
ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, लास्ट प्रश्न है, आप लोग यहाँ पे देख पाओगे। और दोस्तों हमारी क्लासेस आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब यहाँ पे 50 नंबर प्रश्न देख पाओगे, इनमें से कौन सा सम्राट अकबर के शासनकाल में राजमंत्री था? वजीर खान, नूरजहां, टोडरमल, अबुल फजल। तो यहाँ पे विकल्प नंबर आपका सी सही, टोडरमल था। ठीक है ना, टोडरमल आपका ये वित्त मंत्री था। ठीक है, अकबर का वित्त मंत्री। ठीक है, और ये नौ रत्नों में से एक था। ठीक है दोस्तों, ये नौ रत्नों में शामिल था। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में एक प्यारा छोटा सा कमेंट जरूर दीजिएगा। ठीक है, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ जल्दी से शेयर कीजिए। चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय दोस्तों, जय हिंद, टेक केयर।